हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे आईसीआई इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टर्स। पहला इंस्टीट्यूट आता है आईआईएमआर। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज रिसर्च। ये कहाँ पे है? लुधियाना में। इसका इस्टेब्लिश ईयर क्या है? 2015 है। आईआईएमआर लुधियाना में 2015 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। फिर दूसरा आता है CAFRI, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? झांसी में। एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी 1988 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। आईआईएमआर कहाँ पे है? लुधियाना में है। मेज अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लुधियाना में है। फिर आता है NIAEPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। 1991 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। और फिर आता है एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट IIWBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। ये क्या कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। इसका इस्टेब्लिश ईयर 2014 में बना हुआ है। फिर आता है IIFSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। ये कहाँ पे है? मोदीपुरम मेरठ यूपी में है। मोदीपुरम मेरठ यूपी में। इसका इस्टेब्लिश ईयर क्या है? 1989 है। फिर दूसरा आता है IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, राजेंद्र नगर हैदराबाद। इसका इस्टेब्लिश ईयर कौन सा है? 1958। ये इम्पोर्टेंट ईयर है IIMR। और ये IIMR दो IIMR है। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, मेज आएगा तो वो लुधियाना पंजाब में आएगा, और मिलेट आएगा वो कहाँ पे आएगा? राजेंद्र नगर हैदराबाद में आएगा। फिर दूसरे पे आते हैं IIOR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। ये कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में है। और इसका ईयर क्या है? 1977 है। IIOR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। ये कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। इसका ईयर क्या है? 1977 है। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है दूसरा इंस्टीट्यूट आता है IIOPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। ये कहाँ पे है? पेडावेगी आंध्र प्रदेश में है। और 1995 में इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब इस्टेब्लिश मतलब बना हुआ है इस टाइम से। फिर दूसरा आता है IIWM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। 1988। फिर आता है IRI, आई आई IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद तेलंगाना में। 1965 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। और फिर आगे आता है CIWS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, भुवनेश्वर उड़ीसा। एक और भुवनेश्वर उड़ीसा में क्या आया था? एक ये आया था IIWM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और CIWA की इस्टेब्लिश ईयर क्या है? 1996 में। फिर आता है सिट्रस वाला, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर महाराष्ट्र में। कहीं पे भी आपको सिट्रस दिखे वो आएगा, कहीं पे भी लगाओ नागपुर महाराष्ट्र में। 1985। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में क्या होता है? नागपुर में क्या होता है? ऑरेंज सिट्रस। मोस्टली वहाँ पे ये होते हैं, सिट्रस वाले क्रॉप्स होते हैं। फिर आगे आता है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस। ये कहाँ पे है? मऊ उत्तर प्रदेश में है। 1979 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। फिर आता है NIPB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। 1985 में और क्या आया था? 1985 में क्रीडा आया था। क्रीडा कहाँ पे था? हैदराबाद में था। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे आते हैं CIFRI, कहाँ पे है? सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बैरकपुर में। CIFRI बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। और 1947 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। फिर आता है CIFT,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचिन केरला। ये से केंद्र यहाँ ये इंस्टीट्यूट वहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है फिशरीज है, वो सबसे ज़्यादा केरला में होती है, तो कोचिन केरला में बना दिया। और फिर आता है, आगे चलते हैं, CMFRI सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कोचिन केरला में है, 1947 में भी स्टेब्लिश है। फिर आता है आगे CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन फिशरीज एजुकेशन, ये कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1961 में हुआ है। फिर आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये भी कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। एक ओमेन वाला आया था, या वो भी भुवनेश्वर उड़ीसा में था। और इसकी CIFA की इस्टेब्लिश ईयर क्या है, 1987 में है। फिर आता है CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये कहाँ पे है, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में है, 1987 में इसका स्टेब्लिश है। फिर आता है आगे IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब हुआ था, इसका स्टेब्लिश किया है 1905। इसकी कल मैं आपको बताया भी था कि IRA में क्या हुआ था। और आगे चलते हैं, अब आते हैं आगे नेशनल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टरी। फिर आते हैं, फिर आगे आते हैं NRCAB नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पे है सबसे बड़ा, तिरुपति तमिलनाडु में, 1993 में इसका स्टेब्लिश ईयर है। NRCG नेशनल रिसर्च ऑन ग्रेप्स कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में, इसका स्टेब्लिश ईयर क्या है, 1997 है। फिर आगे आते हैं NRCL नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, सबसे ज़्यादा लीची कहाँ पे होती है, मुजफ्फर में। और ये लीची का सेंटर भी कहाँ पे है, मुजफ्फर बिहार में है, इसका 2001 में इस्टेब्लिश ईयर है। और दूसरा आता है फिर NRCP नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमोग्रेनेट, अनार, सोलापुर महाराष्ट्र में। पोमोग्रेनेट कहाँ पे है, सोलापुर महाराष्ट्र, 2005 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। फिर आते हैं आगे NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैनिल, बीकानेर में। ऊँट, मतलब कि समझ आओ आप, ऊँट कहाँ पे है, ये बीकानेर में। और इसका इस्टेब्लिश किया 1984 है। फिर आते हैं NRCPB नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। फिर आगे चलते हैं NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, घोड़े, इक्वाइंस को बोलते हैं घोड़े। घोड़े कहाँ पे से करते हैं, हिसार हरियाणा में होते हैं, 1986 इसका इस्टेब्लिश ईयर है। फिर आगे चलते हैं NRC ऑन मीट नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में, इसका ये क्या है, 1999 है इसका ये। और NRC मिथुन कहाँ पे आते हैं, मेडी मेडिजीफेमा नागालैंड में है। आप याद रखो, नागालैंड में है मिथुन, मीट कहाँ पे है, हैदराबाद में है इसका। और इसका मिथुन का स्टेब्लिश ये क्या है, मतलब ये कौन से कब बना था ये इंस्टीट्यूट, 1988 है। फिर आते हैं NRCO नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्चिड्स, पेक्योंग सिक्किम में है, इसका ईयर क्या है, 1996 है। NRC ऑन पिग गुवाहाटी आसाम में, इसका ईयर क्या है, 2002 है। NRCCL नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, तबीजी अजमेर, इसमें कभी कभी स्पेसिफिक नाम भी पूछा जाता है, तबीजी अजमेर में है ये। और इसका ईयर क्या है, इसका ईयर इम्पोर्टेंट है, ये 2000 में आया हुआ है। फिर आते हैं NRC याक कहाँ पे होते सबसे ज़्यादा, वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, इसका ईयर क्या है, 1989 इसका ईयर। फिर आगे चलते हैं NCIPM नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, इसका ईयर क्या है, 1988 है। फिर आगे चलते हैं MGIFRI कहाँ पे है, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे, मोतिहारी बिहार में, इसका ईयर क्या है, 2015 है। मोतिहारी बिहार इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे।
फिर आता है NBPR, नेशनल ब्यूरो ऑन प्लांट जेनेटिक रिसर्च, ये कहाँ पे है, रिसोर्सेज सॉरी। फिर ये कहाँ पे है, 1976 है। फिर आते हैं NBPAM, नेशनल रिसर्च एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ पे है, मऊ उत्तर प्रदेश में है। NBAIR, ये कहाँ पे है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये कहाँ पे है, बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटक, 1992 में ये बना हुआ है इंस्टीट्यूट। और फिर एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट आता है NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र में 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर दूसरे पे आते हैं NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पे है, ये करनाल हरियाणा में है। करनाल हरियाणा में और क्या था, बफेलो था, बफेलो का रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे था। और ये एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1984 में हुआ था। फिर आता है NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पे है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, 1983 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। फिर आते हैं डायरेक्टरेट्स पे। DGR, डायरेक्टर ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च सॉरी, जूनागढ़ गुजरात में, इसका ये क्या है, 1979 है, एक दिया था। फिर आता है सोयाबीन, डायरेक्टर ऑफ सोयाबीन रिसर्च, कहाँ पे है, ये इंदौर में, 1987 है। ये इंपॉर्टेंट दोनों इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट की ग्राउंडनट का कहाँ पे है, जूनागढ़ में है, सोयाबीन इंदौर में, ये याद नहीं करोगे तो आप चलेगा। फिर आता है डरमर सेवर भरतपुर, 1993 में इसका नाम चेंज किया, नेशनल रेपसीड एंड मिनिस्टर रिसर्च कर दिया गया है, अभी नाम यहाँ पे बदला गया है डरमर का। फिर आता है DMR, डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च, ये कहाँ पे आता है, सोलन हिमाचल प्रदेश में आता है, 1983 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। फिर आता है DOGR, डायरेक्टरेट ऑन ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, ये कब आता है, पुणे महाराष्ट्र में, 1994 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है। फिर आगे दूसरे पे चलते हैं, DCR, डायरेक्टरेट ऑफ कैशू रिसर्च, ये कहाँ पे है, काजू वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पुत्तूर कर्नाटका में है, इसका ईयर क्या है, 1986 में है। और ये का एक आपको मैं याद कराता हूँ गाना, बहुत ही है, काजू कर्नाटक, काजू मतलब कैश्यू, कर्नाटक, सूरजमुखी कर्नाटक, सनफ्लावर भी कहाँ पे है, कर्नाटक में, काजू कर्नाटक, सूरजमुखी कर्नाटक, रेशम कीट सिल्क कर्नाटक, मक्का कर्नाटक, कॉफ़ी कर्नाटक, इनका प्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाता है कर्नाटक में, हाईएस्ट प्रोडक्शन है यहाँ पे, इसलिए काजू का कहाँ पे है, कर्नाटका में है। फिर आता है DMAPR, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, ये कहाँ पे है, आनंद गुजरात में है, इसका इस्टेब्लिश ईयर क्या है, 1992 में है। फिर आगे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल होगा आज का क्लास में, DFR, डायरेक्टर ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च, पुणे महाराष्ट्र में, ये पहले न्यू दिल्ली में था, फ्लोरिकल्चर का, अभी शिफ्ट किया गया है पुणे महाराष्ट्र में, तो ये इसका ईयर क्या है, 2009 है। फिर आता है वीड रिसर्च का, ये जबलपुर है मध्य प्रदेश में, 1989। और वीड तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में, इसमें भी आते हैं, CET में मान लो, JRF में मान लो, आप JRF में तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इसके वीड के, तो कोई ना, अभी तो पहले स्टार्ट करते हैं। PDFMD, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फुट एंड माउथ डिसीज़, ये कहाँ पे है, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, 1968 इसका ईयर है। फिर आता है DPR, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, ये कहाँ पे है, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री, हैदराबाद तेलंगाना। ऐसे नहीं है पोल्ट्री मतलब आप है नहीं आती है उसमें डक भी आता है, और भी 2-3 चीज़ आते हैं और पोल्ट्री के अंदर, और ये हैदराबाद तेलंगाना, 1988 का ईयर इस्टेब्लिश है। फिर आते हैं DKMA, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, ये कहाँ पे न्यू दिल्ली में, 2011 में इसका इस्टेब्लिश ईयर है।
और फिर आगे चलते हैं DCFR। DCFR ये कहाँ पे है? डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। ये कहाँ पे? भीमताल, नैनीताल, ये उत्तराखंड में है और 1987 में है। और आज अपना कंप्लीट हो गया है इंस्टीट्यूट, पार्ट 1 और पार्ट 2। और उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे। थैंक यू।